जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। पिछले वीडियो में भी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़े थे, लेकिन चूँकि वीडियो लंबा करना उचित नहीं था, इसलिए वहीं पे हम उसको रोक दिए थे। तो आज उस पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए, उस पार्ट में कुछ चीज़ें थी जो नहीं बता पाए थे, तो इस नए पार्ट में बता रहे हैं। तो ये जो नया पार्ट है, इसमें कुछ थ्योरिकल चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि ब्याज यदि दे दे कि छमाही संयोजित होता है, तिमाही संयोजित होता है, तो क्या करेंगे। तो जब ब्याज छमाही संयोजित होता है तो दर को आधा कर देते हैं और समय को दोगुना कर देते हैं। ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो दर को चौथाई कर देते हैं, यानी दर में 4 से भाग कर देते हैं और समय को 4 गुना कर देते हैं। ठीक है। एक और टॉपिक होता है कि यदि समय 1 वर्ष हो तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होते हैं। ठीक है। तो ये बोर्ड पे हम लिख दिए हैं, सेम जो अभी हम बताए हैं वही बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं या याद कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है कि जब समय 1 वर्ष हो तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 0 हो जाता है। तो चूंकि यहाँ समान होता है तो 0 तो हो ही जाएगा। लेकिन जब समय 2 वर्ष हो तो क्या करेंगे। तो जब समय 2 वर्ष हो तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपका हो जाता है P इंटू R/100 के होल स्क्वायर। ठीक है। जब पूछे कि जब समय 2 वर्ष हो तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो मेरा अंतर हो जाएगा P इंटू R/100 के होल स्क्वायर। ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब समय 3 वर्ष हो, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो जाता है, सेम पहले जैसा था वैसे लिख देते हैं, P इंटू R/100 के होल स्क्वायर। चूंकि 3 वर्ष है इसलिए यहाँ पे लगा देते हैं 3 + R/100। ये मेरा हो जाता है 3 वर्ष का अंतर हो जाता है। तो इस आधार पे हम उस क्वेश्चन को बनाएंगे और उसको सीखेंगे। अब मेरा क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 1200 रुपया पर 1 साल में 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, यानी छमाही संयोजित हो रहा है। तो जब ब्याज छमाही संयोजित होता है तो दर को आधा करते हैं। तो दर मेरा कितना हो जाएगा, दर कितना दिया हुआ है 10%। तो 10% दिया हुआ है तो आधा कर देंगे तो हो जाएगा कितना 5%। ठीक है। तो दर को आधा और समय को दुगुना करते हैं। तो समय कितना दिया है 1 साल, समय कितना दिया है 1 वर्ष। अब इसको हम दुगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है। अब मेरा सूत्र क्या है, जब समय 2 वर्ष रहे तो अंतर का मेरा जो सूत्र है वो कैसे लगाते हैं। अंतर का सूत्र होता है P इंटू R/100 के होल स्क्वायर। यही मेरा सूत्र होता है। इस पे मान रख देंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है। यदि अंतर दिया है तो अंतर यहां रख देंगे तो P गायब रहेगा। ठीक है। R दिया रहेगा। यदि R दिया है तो P रख देंगे तो अंतर गायब रहेगा। इस प्रकार ये समझिए एक इक्वेशन हो गया। इस आधार पे जो कुछ दिया रहेगा और जो नहीं दिया रहेगा आराम से इसमें मान रख के निकाल सकते हैं। तो चूंकि हमको ये बोल रहा है कि अंतर निकालिए,
इसलिए हम अंतर वाला सूत्र लिख दिए हैं। अंतर इक्वल टू होता है P इंटू आर बाई 100 के होल स्क्वायर। अब मान रखते हैं P कितना हुआ 1200 रुपया, तो 1200 रख दिए, इंटू आर कितना है, आर मेरा हो गया है 5%, 5/100 टू द पावर n, यानी ये 2 है, क्योंकि 2 वर्ष है इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 2 रख रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम कटाएंगे, तो 5 एकम 5, अब 5 बिसैया 100, यानी 1/20 हो गया। 1200 गुणे 1/20, क्योंकि 2 बार है इसलिए 1/20 2 बार लिख देंगे। ठीक है, अब इसको कटा देंगे, ए 2 0 से 2 0 खत्म, बचा 2 दूनी 4, तो 4 तियां 12, यानी 3 से कट जाएगा एक बार में, यानी मेरा हो जाएगा 3 रुपया। यदि बोले अंतर कितना होगा, तो अंतर मेरा कितना होगा 3 रुपया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा कि 2500 रुपया का 2 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 16 है, तो दर निकालना है। यानी अंतर दे दिया गया है और आपको दर निकालना है। तो सबसे पहले हम जो सूत्र है उसको लिख देते हैं। तो सूत्र मेरा क्या होता है, अंतर इक्वल टू होता है P इंटू आर बाई 100 के होल स्क्वायर। ठीक है, अंतर दिया है तो अंतर कितना है लिख देते हैं 16 इक्वल टू हो जाएगा, P कितना दिया है 2500 इंटू आर नहीं दिया है तो आर को रख देते हैं यहीं पे, आर बाई 100 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमको हल करना है, तो इसको लिख सकते हैं 16 बराबर हो जाएगा 2500 गुणे आर स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे 100 गुणे 100 लिख देंगे। ठीक है, 2 से 2 खत्म। ठीक है, या अब देखिए 100 को इधर भेज देते हैं तो 1600 हो जाएगा, 25 को इधर भेज देते हैं तो भाग में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा इसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो वर्गमूल हो जाएगा 1600 का वर्गमूल होता है 40 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब इसको कटा देंगे, 5 8 40, यानी 8% मेरा दर हो जाएगा। तो ऐसे हम आराम से दर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग गुना वाला सवाल भी पढ़ लेते हैं। तो मेरा गुना वाला सवाल स्क्रीन पे है। गुना वाला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो यह 8 गुना कितने समय में होगा। तो इसका एक ट्रिक है। तो इसका ट्रिक क्या है कि समय इक्वल टू होता है ईयर गुणे पावर, तो पावर कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये है दुगुना तो 2 का पावर निकालते हैं, तो 8 को 2 के पावर में बदल देते हैं। तो 8 को यदि 2 के पावर में बदलिएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 के पावर 3, यानी पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी सिर्फ हमको पावर लेना होता है। ठीक है, तो ईयर कितना दिया हुआ है तो 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और पावर कितना दिया हुआ है, तो पावर दिया हुआ है 3 हो जाएगा पावर, तो मेरा आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 3 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो वह 32 गुना कितने समय में होगा। तो 32 गुना है, यानी 32 को 2 के पावर में बदल लेते हैं, तो 32 को 2 के पावर में बदलेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 1 2 3 4 5, यानी 5 आएगा। पावर कितना आएगा 5, तो वही बैठाएंगे, समय इक्वल टू लिख देंगे ईयर गुणे पावर, तो ईयर मेरा कितना है, ईयर है 3 वर्ष, 3 लिख देंगे, और पावर मेरा कितना निकल गया 5, यानी टोटल मेरा हो जाएगा 15। तो यह 32 गुना कितने समय में हो जाएगा, तो 15 वर्ष में क्या हो जाएगा 32 गुना होगा। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।